नमस्कार। इंडियन कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे माध्यमिक परीक्षा प्री बोर्ड पेपर 2020 की, जिसका पहला प्रश्न है 24 × 26 को एक अधिकरण पूर्वेण विधि से गुणा करो। ये पहली प्रश्नावली का प्रश्न है, इसे आप उदाहरणों में देखकर हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/x-8 प्लस 1/x-9 बराबर 1/x-5 प्लस 1/x-12 को वैदिक विधि से हल करो। वैदिक विधि का तात्पर्य यह है कि इसे हम अनुप्रयोग से हल करेंगे। जो हमारी पहली प्रश्नावली में अनुप्रयोग है शून्य साम्य समुच्चय और परावर्त्य योजते, उन दोनों में से एक इसमें अनुप्रयोग लगेगा। कौन सा लगेगा तो वो हमें पता चलेगा प्रश्न के समीकरण के अनुसार। देखो, इसके सभी अंश समान है, हरों का योग 0 के बराबर करके हम 84 का मान प्राप्त करेंगे। तीसरा प्रश्न है 17/6 परमेय संख्या की आवर्ती की जांच करके बताइए शांत है या अशांत है। तो बेटा, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करे, अगर गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 आए तो आवर्ती शांत है, अन्यथा अशांत है। चौथे प्रश्न में cos 60 और sin 30 के मान रखने, जिससे 2 × cos 60 का मान हो गया 1/2 का स्क्वायर इंटू sin 30 का मान भी 1/2 का स्क्वायर। हल करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है sin स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 40 का मान ज्ञात करो। 50 और 40 के मान नहीं है सारणी में, इसलिए अपन sin को चेंज कर देंगे cos में। तो cos स्क्वायर कोष्टक 90 - 50 और दूसरा हो जाएगा cos स्क्वायर 40 से 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 ही बचेंगे ना। तो cos स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 40, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 40। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपत क्या होगा। तो घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपत एक वर्त का चाप होगा। सातवां क्वेश्चन है 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। तो इसे हम लंबाई ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हल कर लेंगे। ताश की गड्डी में से, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ताश की गड्डी में से चिड़ी का राजा चुनने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52, चिड़ी का राजा हो जाएगा 1/52, क्योंकि चिड़ी का राजा 1 होता है तो प्रायिकता 1/52 हो जाएगी। 9वां और 10वां सड़क सुरक्षा से एक कार के रुकने की दूरी 18 मीटर, प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर है, तो कार के पीछा करने की दूरी ज्ञात कीजिए। तो रुकने की दूरी का सूत्र लगा के पीछा करने की दूरी ज्ञात कर लेंगे। 10वां प्रश्न है प्रतीक एक कार से यातायात सिग्नल लाइटों को क्रमशः 9, 13, 17 मिनट में पार करता है तो 35वें मिनट में कितने सिग्नल पार करेगा। ये एपी का सूत्र लगेगा an = a + n - 1 × d और n का मान हमें ज्ञात करना है। 11वां पहली प्रश्नावली में से 2 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर है परावर्त्य आधारित विधि से भाग देना है। 12वां में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 7 प्राप्त होते हैं। तो पहले इन संख्याओं में से शेषफल को घटा देंगे। 2053 में से 5 घटा देंगे, 967 में से 7 घटा देंगे। जो भी संख्या आएगी उनका अपन अभाज्य गुणनखंड करके HCF ज्ञात करेंगे, वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। एक घड़ी के घंटे की सुई 7 सेमी लंबी है तो 180 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें पता है कि घंटे की सुई है 7 सेमी लंबी, तो यह हमारी त्रिज्या हो गई 7 सेमी। 180 मिनट में पूछा है तो बेटा ये हमारा समय है, कोण नहीं है, थीटा का मान नहीं है। तो इस समय को पहले थीटा में चेंज करने के लिए 1/2 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगी 90 डिग्री। तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा, ध्यान रखना। 14वां प्रश्न है एक संदूक की माप 3 मीटर, 2 मीटर, 1.80 मीटर है। बाहर के फलकों पर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का खर्च ज्ञात करना है। तो पहले संदूक कौन से आकार की होती है, घनाभाकार। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और जो भी मान आएगा उसे 12 से गुणा कर देंगे तो खर्च आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन है 12 मीटर ऊंचे पोल पर एक CCTV कैमरा लगा है। पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है तो पोल के चारों ओर दर्शनीय भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सड़क सुरक्षा से पहले एक पोल बना लेना, उस पर CCTV कैमरा लगा के हल करना है। 16वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। यदि AP का n वां पद an = 3 + 4n है। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें
देखो क्वेश्चन नंबर 19, सिद्ध कीजिए त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये 10वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है, उदाहरणों में मिल जाएगा, इसे चित्र तैयार कर लेना। 20वां में आपके पास है, यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबीसीडी पर क्रम से डी और ई बिंदु इस प्रकार है कि डी ई बी सी के समांतर है, फिर एडी एई बीडी और सी का मान दे रखा है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये 11.2 का प्रश्न है, थेल्स में लगेगा, ये मान रखना थेल्स में, फिर वजर गुणा करके एक्स का मान ज्ञात करना है। 21वां में जो आकृति दे रखी है उसमें दो कोण दे रखे हैं और कोण ए बी ए सी और बी ओ सी का मान ज्ञात करना है। 13वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है। 22वां 14वीं प्रश्नावली क्वेश्चन है, आपको एक 2.8 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाना है जिसके केंद्र से 4.3 सेमी दूर स्थित बिंदु P पर वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा खींचनी है। तो ये रचना वाला प्रश्न है, चित्र तैयार कर लेना। 23वां में इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें देखो AC और BC का मान दे रखा है लेकिन AB नहीं दे रखी है, और ये AB इस वृत्त का क्या है, व्यास है, तो हमें ज्ञात करना जरूरी है। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर AB ज्ञात करेंगे, फिर AB आने के बाद इस वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, तो इस वृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। 24वां प्रश्न है, यदि 11 सेमी इंटू 3.5 सेमी इंटू 2.5 सेमी मोम के घनाभ से 1.4 सेमी त्रिज्या की मोमबत्ती बनाई जाए तो मोमबत्ती की ऊंचाई ज्ञात करो। जब भी रूप परिवर्तन होते हैं तो सूत्र हमें पता है किसके लगते हैं, आयतन के। तो एक तरफ घनाभ का आयतन, दूसरी तरफ है मोमबत्ती यानी बेलन का आयतन। 25वां प्रश्न प्रायिकता का है, 12 खराब और 132 अच्छे पेनों के समूह है। समूह का मतलब इन दोनों को जोड़ लो तो कुल पेन हो गए 144, उनमें से अच्छा पेन पूछा है तो प्रायिकता हो जाएगी 132/144। दोस्तों अगर कोई प्रश्न आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर लगा दें, वो प्रश्न आपको मैं हल करके समझा दूंगा। प्रश्न नंबर 26, रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना है। प्रश्न नंबर 27 9वीं प्रश्नावली का 6 नंबर का प्रश्न आता है, सिद्ध कीजिए बिंदु 5,7 और 3,9 को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु के निर्देशांक वही है जो बिंदु 8,6 और 0,10 के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो पहले इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेना, फिर इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, और जांच करनी है दोनों बराबर है या नहीं है। 28वां है, सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना है दोस्तों, अगर आपको थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने में दिक्कत हो रही है तो मैंने थेल्स प्रमेय का वीडियो बना रखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये नहीं करते हो तो अथवा वाला कर सकते हो। 12वीं प्रश्नावली का प्रश्न है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में एडीबीसी के समांतर है तो सिद्ध करो कोण ए बराबर है कोण बी। 29वां प्रश्न 7.1 से है, यानी त्रिकोणमिति अनुपात। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने वीडियो में करवा रखे हैं। 7.1 के सभी वीडियो पार्ट संख्या 1 से लगाकर 6 तक देखिए और उनमें इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। ये भी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। 7.1 मैंने ऑनलाइन पढ़ा रखी है। 30वां क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक और माध्य ज्ञात करो। तो पहले इस बंटन का बहुलक ज्ञात करना है, फिर इसका माध्य ज्ञात करना है। तो ये दोस्तों था हमारा पहला प्री बोर्ड। अगर आपको ये प्री बोर्ड अच्छा लगा है और आगे के प्री बोर्ड आप पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।